हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं बता चुका हूँ कि KMnO4 जो है एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें मैं बताया था आपको पिछले क्लास में कि Fe2 को Fe3 में ये बदल देता है। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं कैसे बदल देता है। तो देखो MnO4 माइनस को अगर हम Fe2 से रिएक्शन कराएं, Fe+2 से प्लस H इससे रिएक्शन कराएं तो ये किसमें बदल देता है बताइए। Mn+2 Mn+2 प्लस Fe+3 प्लस H2O है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए। Fe2 को Fe3 में बदल देता है कौन? MnO4 माइनस। ठीक है, Fe+2 प्लस हाइड्रोजन अगर हम देंगे, क्लियर। हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, आप प्लस भी दे सकते हो, माइनस भी दे सकते हो, यहाँ प्लस ही देंगे एक्चुअली में। तो देखिए प्लस अगर हम H+ देंगे तो इसको बैलेंस आप कीजिए। कैसे बैलेंस करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार और सुन लो। MnO4 माइनस को अगर Fe+2 प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये बदल जाता है MnO+2 में प्लस Fe+3 में प्लस H2O, क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग सीख रहे हैं एन फैक्टर। ठीक है, इसको बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन में मेरे ख्याल से हाइड्रोजन में जो है यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ कैसे बैलेंस करना है। तो एन फैक्टर देखो कैसे सीखना है हम लोग को। यहाँ पे +7 होगा, ठीक है, और यहाँ पे +2 है, तो कितना का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बताइए? 5, क्लियर। यहाँ पे देखो Fe के एन फैक्टर की बात की जाए तो +2 पहले था, बाद में कितना हो गया? +3, कितना का चेंज आया? +1 का चेंज आया है। तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? एन फैक्टर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एन फैक्टर 1। फिर से सुन लीजिए एक बार और, यहाँ पर ध्यान दो, पहले Mn पे +7 था, बाद में Mn पे +2 हो गया, कितना का चेंज आया? 5 का। तो एन फैक्टर कितना है? 5। पहले Fe पे +2 था, बाद में कितना हो गया? +3, कितना का चेंज आया? 1 का। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है KMnO4, ध्यान दीजिए, C2O4 माइनस को CO2 में बदल देता है। C2O4 को किस में बदल देता है? CO2 में बदल देता है। तो ये भी देख सकते हैं हम लोग कैसे। MnO4 आप प्लस, अगर C2O4 आप प्लस H+ करोगे तो ये किस में बदल देता है? Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको रटना नहीं है, मैं सिखा दूंगा क्या क्या आता है। ठीक है, रटो नहीं, यही हम लोग रिएक्शन 2 बार देखने वाले हैं तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो +5 होगा, कितना होगा? सॉरी +7, और यहाँ पे कितना है? +2 है, तो कितना का चेंजिंग आ रहा है? +5 का चेंजिंग आ रहा है। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहले C2 कितना है? +3 पे है, और बाद में कितना हो गया? +4 में हो गया। कितना का चेंजिंग आ रहा है? 1 का चेंजिंग आ रहा है। कितना का? 1 का। ठीक है, 1 का चेंजिंग है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली चीज ये है, देख लो, यही मिस्टेक करोगे। फिर से सुन लो, कार्बन का अगर एन फैक्टर यहाँ पूछ लिया जाए तो यहाँ आपसे मिस्टेक होगी। मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। एक कार्बन का चेंजिंग कितना आ रहा है? एक कार्बन का चेंज कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, 2 कार्बन का कितना चेंज आ जाएगा? 2 से गुना कर दो, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कार्बन का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। चलिए इसका उल्टा भी हम लोग देख सकते हैं। तो ध्यान दो, Mn यहाँ अगर इधर का Mn की बात की जाए, इसकी एन फैक्टर तो कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिए, कितना का अंतर आ रहा है? पहले +2 था, इधर कितना है? +7 है, तो कितना का चेंजिंग? 5 का चेंजिंग। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है,
कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पे कार्बन पे कितना है +4 और इधर कितना है +1, तो कितना का चेंजिंग +1 का चेंजिंग है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1, एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1। क्लियर? तो ध्यान दो इसमें एन फैक्टर 5 है, ठीक है, इसमें 2 है और यहाँ 5 है और इसका कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ 2 क्यों हो गया? इसलिए कि कार्बन कितने हैं 2 हैं, एक कार्बन का एन फैक्टर 1 है तो 2 कार्बन का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये तो हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, याद करने वाली चीज क्या है, I माइनस को I2 में बदल देता है, I माइनस को किस में बदल देता है I2 में। तो ध्यान दीजिए अभी I माइनस को किस में बदल देता है I2 में। क्लियर? तो देखो I माइनस को किस में बदल सकता है I2 में। I माइनस को किस में बदल सकता है I2 में बदल सकता है। I माइनस को किस में बदल सकता है। तीसरा जो है I माइनस को I2 में बदल देता है, कौन? K2Cl2 सॉरी KMnO4, किसकी बात हो रही है KMnO4। तो देखो इधर ध्यान दो, MnO2 माइनस को अगर हम I माइनस अब प्लस किससे हम लोग रिएक्शन करें H प्लस से, तो ये बदल देता है Mn+2 प्लस I2 प्लस H2O, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिए इसमें पहले जो था Mn कितना पे था +7, बाद में कितना पे हो गया +2 में, कितना का चेंजिंग 5 का चेंजिंग, तो n फैक्टर इसका कितना होगा 5, ये तो आपको रटा गया होगा। अब I देखो पहले I कितना था -1, इस पे कितना है -1 और बाद में कितना हो गया 0, तो -1 से किस पे आ गया 0, तो n फैक्टर किसका कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखो 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इस I का आपको n फैक्टर निकालना है जो कि 1 एक ही I है, इसलिए n फैक्टर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अगर उल्टा पूछ लिया जाए इसका n फैक्टर, तो +5 से किस पे आया है +7, तो कितना का अंतर है 5 का अंतर है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 5 और इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पे n फैक्टर जो है I2 का 0 से किस पे गया -1 पे, कितना का चेंज है 1 का चेंज है, I कितना है 2 है, तो अब इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। क्लियर? अरे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत जरूरी है बाबू। आगे बढ़ते हैं, चौथा देखो, चौथा तो ये 3 हो गया, चौथा ध्यान दीजिए, चौथा ध्यान देते हैं हम लोग H2S को हम लोग S में बदल सकते हैं, किसको H2S को हम लोग किस में बदल सकते हैं S में बदल सकते हैं। कब? जब हम लोग MnO2 माइनस को अगर H2S प्लस H प्लस से हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बदल जाएगा Mn+2 प्लस S प्लस H2। क्लियर? इसमें बदल जाएगा, ध्यान दो। अब ये जो था Mn पहले था 7 प्लस में, ठीक है, बाद में कितना हो गया +2 हो गया, कितना का अंतर 5 का अंतर, तो n फैक्टर कितना होगा 5। ध्यान आ रहा है? अब देखो यहाँ पे S देखो पहले S जो था कितने पे था, S जो था कितने पे था बताइए, S जो है यहाँ S जो था -2 पे है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को +2 हम लोग लेंगे, +2 और इक्वल टू क्या होगा 0, x प्लस इक्वल टू 0 होगा। आपको निकालना सिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, x मतलब यहाँ x किसको हम लोग माने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट माने हैं सल्फर का -2, ठीक है। ये पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, जो हमारे क्लास में नए आए हुए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि पहले हमारी शुरू से वीडियो आप देख के आओ, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएगी। डायरेक्टली आओगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शुरू से वीडियो देखिए। रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक चीज ऑलरेडी बता चुका हूं, बीच में भाई आओगे नहीं समझ में आएगा, इतने बड़े आइंस्टाइन हो नहीं, मुझे पता है कोई नहीं होता है इतने बड़े आइंस्टाइन, ठीक है। तो सिलेबस को
थोरली पढ़ना पड़ता है। सोचोगे कि बीच में कूद के सब समझ लें तो उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। टीचर के भाई इसमें गलती नहीं है, आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि भैया आप तो शुरुआत से पढ़ा रहे हैं ना, शुरू से आप वीडियो देखो तब तो समझ में आएगा। अब बीच में आओगे अरे ऐसा पढ़ा रहा है वैसा पढ़ा रहा है, बबुआ आपका खुद नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो 7 + 7 और यहाँ पे कितना है +2 है, क्लियर। कितना का अंतर है 5 का अंतर है, तो एन फैक्टर कितना होगा 5, क्लियर। यहाँ देखो सल्फर -2 और इस पे कितना है 0, कितना का अंतर है बताओ 2 का अंतर है, एन फैक्टर कितना होगा 2, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या? चलो पांचवा देखते हैं, पांचवा रिएक्शन क्या हो सकता है, H2O2 को O2 में बदल देता है, H2O2 को किस में बदल देता है O2 में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए MnO2- अगर हम लोग H2O2 से रिएक्शन कराएं +H से, तो ये बदल देगा आपको Mn +2 +O2 +H2O, इसमें आपको बदल देता है, क्लियर। आपको नहीं बदलता है रिएक्शन को बदलता है। MnO2- जो है H2O2 से रिएक्शन करके और किसमें बदल देता है Mn + 2 O2 और H2O, ठीक है। इसमें देखो Mn की अगर n फैक्टर निकाली जाए तो पहले 7 पे था, अब बाद में किस पे आ गए 2 प्लस में, तो कितना का चेंज 5 का चेंज। तो n फैक्टर कितना होगा बताओ, n फैक्टर कितना होगा 5 होगा, n फैक्टर कितना होगा 5। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की जाए तो n फैक्टर, बाबू यही तुम लोग मिस्टेक करोगे, n फैक्टर कितना होगा जल्दी बताओ। H2O2 में O पे कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट -1, कैसे 2 × 1 और इनटू क्या करोगे 2x = 0, x कितना आ जाएगा -1। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आपको आना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब अच्छे से मैं बता चुका हूँ जब स्टार्ट किया था क्लास रेडॉक्स रिएक्शन का तभी। अगर फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर हमारे क्लास में कोई नए विद्यार्थी आए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया दोबारा से वीडियो एक बार देखी जाए। दोबारा से करने का मतलब ये है कि मेरा जो पहली वीडियोज है उससे आप देखना स्टार्ट करो, तब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि हर मान लो बीच में आए हो तो भाई बेसिक तो चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए ना, तब तो सीखोगे। बिल्कुल बेसिक नहीं है, बीच में घुस जाओगे तो कैसे समझ में आएगा, नहीं आने वाला है चीज़ें, क्लियर। तो आगे चलिए, यहाँ देखो H2O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहाँ ऑक्सीजन में कितना है 0, कितना है 0, कितना का अंतर बाबू, कितना का अंतर 1 का अंतर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 1, सॉरी एन फैक्टर कितना होगा 1, एन फैक्टर कितना होगा 1। अब उल्टा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे Mn का एन फैक्टर कितना होगा, इसका भी 5 होगा। कैसे 5 होगा, क्योंकि पहले 2 है बाद में कितना हो गया +5 का अंतर, एन फैक्टर 5। और ऑक्सीजन का एन फैक्टर पहले 0 था बाद में कितना हो गया -1, लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, अच्छा हाँ एक और मिस्टेक हो गया हुआ, एक ऑक्सीजन का एन फैक्टर 1 है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, तो कितना मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, कितना एन फैक्टर 2 एन फैक्टर, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही एक ऑक्सीजन के 1 एन फैक्टर, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो कितने एन फैक्टर हो जाएंगे 2 एन फैक्टर, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो फास्ट थोड़ा पढ़ा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, चीजें आपको समझ में आएगी। मुझे भी पता है किस चीज को फास्ट पढ़ाना है किस चीज को स्लो पढ़ाना है, ठीक है। तो ये चीजें बार बार अभी आने वाली है, दोबारा एक बार और बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीजों को ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता है, क्लियर। तो चलो 5 हो गया, अब डिस्कशन करते हैं छठा और सातवां। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छठा रिएक्शन और सातवां रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6th and 7th रिएक्शन, 6th and 7th रिएक्शन। चलो अब देखो छठा देखिए, Sn + 2 को किस में बदल सकते हैं हम लोग,
Sn+2 को Sn+4 में हम लोग बदल सकते हैं। Sn+2 को किस में बदल सकते हैं? Sn4+ में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए MnO4 माइनस को अगर हम Sn+2 से रिएक्शन कराएं तो किस में बदलता है ये ध्यान दीजिए। ये बदल जाएगा आपका Mn+2 प्लस Sn4 प्लस H2O। यहाँ पे किसको ऐड करना पड़ेगा? H+। क्लियर? ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या सीखने वाला है? एन फैक्टर। तो हम लोग इसका एन फैक्टर जाने के हैं, कितना होता है? 5। और यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? 2 का अंतर आ रहा है, एन फैक्टर 2। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? उल्टा भी कर सकते हो, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? तो 5 का अंतर है 5 और इसका कितना हो जाएगा? 2 का अंतर है तो 2, एन फैक्टर 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अरे इसमें क्या टाइम लगाना है यार? इसमें आप बताओ, ये चीजें आसान है, इसमें क्या टाइम लगा? धीरे धीरे पढ़ाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो जिस चीज को हम लोग को फास्ट पढ़ाना है उस चीज को फास्ट पढ़ेंगे, जिस चीज को इजीली एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ाना होगा उसको मैं आराम से भी कछुआ के चाल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर देखो, 7 जो है ये होता है SO2 को हम लोग किस में बदल सकते हैं? SO2 को हम बदल सकते हैं SO4 2- किस में बदल सकते हैं? SO4 2-। तो ध्यान दो इधर, MnO4 माइनस को अगर हम लोग SO2 प्लस H+ से रिएक्शन कराएं तो ये बदल जाता है Mn+2 प्लस SO4 -2 प्लस H2O। इसमें बदल जाता है H2O में। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहाँ ध्यान दो, इस पे +7 था, बदल के किस पे आ गया? +2 पे। तो एन फैक्टर कितना है? 5 है। एन फैक्टर कितना है? 5। यहाँ पे ध्यान दो, सल्फर पे यहाँ देखिए +4 है। क्या है? +4। और बाद में यहाँ पे सल्फर पे कितना हो गया है? ये इसमें मिस्टेक होगा बबुआ। कितना होगा बोलो? कितना? देखो सिखा देते हैं, जिसको नहीं आता देखो, जिसका नहीं पता है उसको x मान प्लस इस पे कितना है? 4 × -2 होता है इक्वल टू कितना है? -2। तो x -8 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? +6। कितना हो जाएगा? +6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, +6 जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसका? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसका? सल्फर का। तो यहाँ पे +6 में, इस पे है +6 में। क्लियर? कितना का अंतर आ रहा है बाबू? पहले +4 में था, बाद में किसमें आ गया? +6 में। कितना है? 2 है, 2 का अंतर है। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, इधर से इधर भी निकाल सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। एन फैक्टर निकालिए ऑक्सीजन का। ठीक है, फिर Mn का इस साइड से निकालिए एन फैक्टर, सल्फर का इस साइड से निकालिए और ऑक्सीजन के इस साइड से एन फैक्टर निकालिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हो गया साथ ही, मैक्सिमम साथ ही था इसमें। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन कर लिए किसके बारे में? कौन सा ऑक्सीडेशन एजेंट के बारे में डिस्कशन कर लिए? पहला ऑक्सीडेशन एजेंट के बारे में डिस्कस कर लिए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो था उसके बारे में डिस्कशन हो गया। दूसरा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यही सारे रिएक्शंस हैं। और अब मान लो बताओ, दोबारा से फिर 7 रिएक्शन मैं लिखूंगा, दोबारा से सबका एन फैक्टर बताने का कोई मतलब है नहीं है, लेकिन फिर भी बताऊंगा। और बताओ, इस चीज को अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको फास्ट ही पढ़ाना चाहिए, इसलिए कि देखो कोई चीजें बार बार रिपीट होती है तो धीरे धीरे पढ़ा के अननेसेसरी टाइप करके कोई फायदा है नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या सीखने वाले हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ठीक है, ध्यान दीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी क्या है? देखो, ये KMnO4 जैसा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम है। ठीक है, किसके? KMnO4 जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ये भी एक अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट रिलेटिवली जो K2Cr2O7 है KMnO4 से थोड़ा सा कम
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गया। लेकिन कुछ इसके भी बेनिफिट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस अभी करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दो, बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेगी हमारे चैनल पे, तो जुड़े रहिए। आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा जो कि कहीं भी यूट्यूब पे, अरे हो सकता है मिलता हो, हमें उससे क्या मतलब है, दूसरे चैनल से मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, भले से स्लो अभी सिलेबस चल रहा है, लेकिन बेसिक चीजें थी, स्लो ही पढ़ाता हूँ मैं बेसिक चीजें, लेकिन अब जो चलेगा काफी रैपिड स्टाइल में चलेगा, रैपिड स्पीड में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं, ये है तो दूसरा जो हम लोग सीखने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसमें हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला ध्यान दो, Fe+2 को किसमें बदल देता है, Fe+3 में। ये तो सबको याद हो गया होगा। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है Fe+2 को किसमें बदल देता है, Fe+3 में। तो Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस H+ करेंगे तो किसमें बदल देगा बाबू, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। Cr+3 में बदल देगा, किसमें बदल देगा, Cr+3 प्लस Fe+3 प्लस H2O प्लस क्या होगा, H2। क्लियर। अब देखो, पहले Cr2O7 2 माइनस पे Cr पे कितना था, Cr पे +6 था। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था, +6। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको अगर आपको नहीं पता है तो मेरी वीडियोज देखिए, स्टार्टिंग के वीडियोज में ही मैं सिखाया हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो +6 यहाँ पे होगा। क्लियर, +6 से इसमें नहीं, +6 से कितना जा रहा है, +3 पे। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 का अंतर है तो 3 का अंतर है, लेकिन Cr कितना है, 2। तो गुना 2 कर दो, कितना हो जाएगा, n फैक्टर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ याद रखना है, n फैक्टर 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो Cr जो है यहाँ पे 2 है, एक क्रोमियम के लिए n फैक्टर यहाँ पे 3 है, 2 क्रोमियम तो कितना हो जाएगा, 6। अब देखो Fe पे कितना होगा, सिर्फ एक का अंतर है तो n फैक्टर 1। ठीक है, उल्टा भी आप निकाल सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ध्यान दो, दूसरा जो है, दूसरा सेम कॉन्सेप्ट है। दूसरा C2O4 2 माइनस को किसमें बदल देता है, CO2 में। ठीक है, C2O4 2 माइनस को किसमें बदल देता है, CO2 में। तो देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H+ से रिएक्शन कराएंगे तो ये बदल जाता है Cr+3 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, अब इसका n फैक्टर आप लोग खुद से निकाल सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट, पहले 6 था। ठीक है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे C का n फैक्टर कितना हो जाएगा, बताओ। यहाँ पे +3 है और यहाँ पे कितना है, +4। ठीक है, कितना का अंतर, 1 का अंतर, लेकिन C कितना है, 2 है, तो 2 से गुना कर दो, n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। ठीक, उल्टा भी निकाल सकते हो, ये आप लोग कर लीजिएगा। अरे भैया कुछ तो तुम लोग करो, सब हम ही करें मेहनत। ठीक है, मैं टीचर हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखो, C2O4 2 माइनस को CO2 में बदल दिया हम लोग। तीसरा ध्यान दीजिए, थर्ड जो है I- को किसमें बदल देता है, I2 में। I- को किसमें बदल देता है, I2 में। अब देखो कैसे I2 में बदलेगा, ध्यान दो। Cr2O7 2 माइनस प्लस I- प्लस H+ बदल देता है किसमें, Cr+3 प्लस I2 प्लस H2। ठीक है, अब देखो Cr का कितना होता है, +6 होता है, इस पे कितना है, +3। कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, लेकिन Cr कितना है, 2 है, तो 2 से गुना कर दो, n फैक्टर कितना होगा, 6। n फैक्टर कितना होगा, 6।
आई पे कितना था -1 था, इस पे कितना है 0, कितना का अंतर है 1 का अंतर है, तो एन फैक्टर कितना होगा 1। ठीक है, अब उल्टा आप लोग निकाल लीजिएगा, ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बार बार मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगा, ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो 3 हो गया, अब हम लोग चौथा डिस्कशन करते हैं, चौथा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखो ये सब चीजें जो है ना ऑलरेडी 2 बार 3 बार सीखने को मौका मिल रहा है, और रिएक्शन को बताओ तुमको रटने की जरूरत है, खुद ब खुद याद हो जा रहा होगा। ठीक है, 1-2 बार समझा दिए तो याद हो गया होगा, 2 बार समझा दिया ना इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास माइक नहीं है, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ उतनी अच्छी नहीं जाती होगी, आपको माइक भी मैं बहुत अच्छा वाला प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस यही है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भाई सिखाओ उन लोग को भी, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ PW पे ही पढ़ाई होती है, बायजूस पे ही पढ़ाई होती है। भैया हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी एक बार थोड़ा सा सपोर्ट करके देखो, आपको मज़ा आने वाला है, नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मौका मिलेगा। आइए चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो चौथा देखो H2S को किसमें बदल देता है सल्फर, H2S को किसमें बदल देता है सल्फर। तो ध्यान दीजिएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस H2S प्लस H प्लस किसमें बदल जाता है Cr+3 प्लस S प्लस H2O। ठीक है, एन फैक्टर आप लोग खुद से निकालिए। पांचवा ध्यान दो, पांचवा में आपको बताया था H2O2 को किसमें बदल देता है O2 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस प्लस H2O2 प्लस H प्लस किसमें बदल देता है Cr+3 प्लस O2 प्लस H2O। इसका भी एन फैक्टर आप निकालिए। छठा ध्यान दो, छठा तो Sn 3 + 2 को किसमें बदल देता है 3 + 4 में। ठीक है, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो ध्यान देते हैं इस पे। वो Cr2O7 2 माइनस प्लस Sn+2 प्लस H प्लस किसमें बदल देता है Cr+3 प्लस Sn+4 प्लस H2O। अब सातवां देखो, सातवां जो है लास्ट है, सातवां जो है SO2 को किसमें बदल देता है SO4 -2 में, SO4 -2 में, SO4 -2 में, SO4 -2 में Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2 प्लस H प्लस बदल देता है Cr+3 प्लस SO4 -2 प्लस H2O। ठीक है, तो देखो ये लास्ट है, ध्यान दीजिएगा Cr2O7 फिर से देख लो इधर, थोड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट लोग आ जाते हैं। अब बताओ पढ़ा रहे हो बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है, सब डिस्टर्ब होगा कि नहीं तुम लोग बताओ, क्या समझाओगे हम लोगों को? कोई सपोर्ट ही नहीं करता है यार, ऐसे थोड़ी होता है, घर वाला नहीं सपोर्ट करेगा तो कोई कैसे आगे बढ़ेगा बताओ। यहाँ मेहनत किया जा रहा है, सबको पैसा चाहिए भैया, ये नहीं चाहिए कि उसको क्या पसंद है उसको करवाओ, वो नहीं। बैकवर्डनेस तो पीक पे है हम खासकर बिहार वाले तो ज़्यादा ही पीछे रहते हैं। चलिए खैर, तो देखो ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, तो एन फैक्टर इसका निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कुछ चीज़ें जो हैं उसको हम लोग नेक्स्ट कल डिस्कशन करेंगे। एक नोट आपको लिखवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कि संडे को वीडियो बने परसों,
ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दोनों है, ठीक है। तो H2O2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट्स जो है इसके बारे में डिस्कशन हो गया, ठीक है। और एक नोट है वो भी मैं लिखवा दूंगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नोट है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। अब देखो बीच में ही पढ़ा रहा था, लोग आ गए, तुम सोच सकते हो टाइम जितना मिलता है उसी में मैं वीडियोज बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, वैसे मैं भी अपना ख्याल रखूँगा, चिंता करने की बात नहीं है। बाय बाय।